हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएन मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर ये किस तरह से फाइंड करें, इसके फार्मूले क्या है, ये हम देखने वाले हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। एक सर्कल ड्रा किया है मैंने, ओ उसका सेंटर है, आर ये आर उसका रेडियस है, ए बी जो है इस सर्कल का आर्क है और लेंथ ऑफ आर्क इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एस। आर्क की लेंथ को हमेशा हम एस से डिनोट करेंगे और थीटा जो है इस सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये जो एंगल है, हम जब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चाहे वो लेंथ ऑफ आर्क हो या फिर एरिया ऑफ सेक्टर हो, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर मस्ट बी ऑलवेज इन रेडियन। आपका ये जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं चलेगा। अगर डिग्री मेजर दिया है तो हमको उसको क्या करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद ही हम लेंथ ऑफ आर्क या फिर एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। जब भी सर्कल के आर्क की लेंथ अगर हमको फाइंड करना है तो हम ये फार्मूला यूज़ करके उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेक्टर, इट इज़ डिनोटेड बाय ए। उसका फार्मूला है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब इसको और हम दूसरे इसमें इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, आर स्क्वायर को मैंने आर इंटू आर लिखा इंटू थीटा। आर थीटा को साथ में इसलिए लिखा क्योंकि आर थीटा की वैल्यू एस हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फार्मूला हमको मिला यहाँ पर, हाफ आर इंटू इसकी ये वैल्यू एस। तो दो उसके फार्मूले। अब कौन सा फार्मूला प्रॉब्लम में यूज़ करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम। कभी हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, कभी ये फार्मूला यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। उसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। पेरीमीटर किसे कहते हैं हम? पेरीमीटर मीन्स द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर। पेरीमीटर किसको कहते हैं? जो भी डायग्राम, जो भी फिगर हमको दी गई है उसके जितने साइड्स है उन सभी की लेंथ का एडिशन या सम हम लेते हैं तो कहलाता है पेरीमीटर। अब हमको क्या लेना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये जो शेडेड पोर्शन है इसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। दिस इज द सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। अब उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो अब इसमें साइड्स कौन कौन से होगा इस सेक्टर के? ये देखिए, ये हमारा ये सेक्टर है, ये यहाँ से ये यहाँ तक। अब इसमें तीन पार्ट है, एक तो ये रेडियस होगा, दूसरा ये रेडियस होगा और तीसरा ये लेंथ ऑफ आर्क। तो ये तीनों को मिलाकर या तीनों को ऐड करने के बाद जो बनता है वो पेरीमीटर हो जाता है उस सेक्टर का। फार्मूला क्या बना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। तो वही लिखा है मैंने, रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर प्लस आर कितना होगा, 2r प्लस एस। सो दिस इज ऑल अबाउट लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। प्लीज हियर एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 सेंटीमीटर। हमको सर्कल के आर्क की लेंथ फाइंड करना है। तो वहाँ पर थीटा दिया है, देखिए थीटा 108 डिग्री दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर थीटा डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 108 इंटू पाई अपॉन 180, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 6 से डिवाइड कर लो, 6 3 ज़ा 18, 0, 6 1 ज़ा 6, 4 रिमेन 48, 6 8 ज़ा 48। तो ये आता है 18 पाई अपॉन 13। एक बार और हम इसको 18 पाई अपॉन 30 ये आता है, एक बार और इसको हम डिवाइड करते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। तो हमारा थीटा आ रहा है 3 पाई रेडियन अपॉन 5, ये होगा हमारा थीटा। उसके बाद में रेडियस दिया है सर्कल का r इक्वल टू 15
सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये हमारा फार्मूला है। अब ये दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे। आर आया है 15 इंटू थीटा है 3π/5 रेडियन, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एस इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 पाई रेडियन सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स, हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल इन डिग्री। हमको एंगल डिग्री मेजर में फाइंड करना है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो हमको डिग्री में फाइंड करना है। बाय एन आर्क हुज लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क इज डिनोटेड बाय एस। एस दिया है हमको 15 सेंटीमीटर। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 25, आर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क एस इक्वल टू आर इंटू थीटा। एस कितना है? एस है 15 इक्वल टू आर है 25 इंटू थीटा। 15 अपॉन 25 इक्वल टू थीटा। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो थीटा आता है 3/5, लेकिन ये जो थीटा है इट इज़ इन रेडियन। अब ये थीटा रेडियन में है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, डिग्री में क्यों नहीं कह रहे हम? क्योंकि मैंने आपको इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर जब हम फाइंड करेंगे तो उसका जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है वो उसका मेजरमेंट हमेशा रेडियन में होता है। इट इज़ ऑलवेज इन रेडियन मेजर। तो अब इस रेडियन मेजर को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू, इसीलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एंगल इन डिग्री, क्योंकि ये जो है एक्चुअल जो हमने फाइंड की ये थीटा, ये वाला जो थीटा है ये रेडियन मेजर में रहेगा हमेशा, याद रखिए। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3/5 इंटू 180 बाय पाई डिग्री। 5 3 ज़ा 15, 3 रिमेन्स 30, 5 6 ज़ा 30। तो थीटा इक्वल टू 3 6 ज़ा 18, 1 रिमेन 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 1 पाई डिग्री। तो फाइनल आंसर, take the screenshot of this. Students, pay attention here. It is our question number 3. The area of the circle is 25 pi square centimeter. एरिया ऑफ सर्कल हमको दिया है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल कितना है 25 पाई। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 25 पाई। ये हमारा फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल का। पाई कैंसल फ्रॉम बोथ साइड, आर स्क्वायर 25 आ जाता है आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। आर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। आर्क की लेंथ फाइंड करना है, मीन्स एस सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर। अब देखिए सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो डिग्री में है 144 डिग्री। थीटा इक्वल टू 144 डिग्री। तो मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, 144 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 12 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, 12 1 ज़ा 12, 6 रिमेन 60, 12 5 ज़ा 60, अगेन 12 1 ज़ा 12, 2 रिमेन 24, 12 2 ज़ा 24। तो थीटा तो पहले आता है 12 पाई अपॉन 15, लेकिन मैं एक बार और डिवाइड कर लूँगा उसको, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो हमारा थीटा कितना आ रहा है 4 पाई अपॉन 5 रेडियन। इसका हमको यूज़ करना है रेडियन मेजर।
आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यानी दोनों फाइंड करना है हमको, लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। तो पहले हम लेंथ ऑफ आर्क एस इक्वल टू आर इंटू थीटा ये फाइंड कर लेते हैं। आर कितना आया था हमारा 5 इंटू 4 पाई बाय 5 इज इक्वल टू आर 5 है और थीटा 4 पाई बाय 5 है, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाता है तो आर आता है 4 पाई सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना है 4 पाई सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज ए इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ आर स्क्वायर कितना है आर 5 है तो 5 स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 4 पाई बाय 5, 4 पाई अपॉन 5। तो ये 5 और ये एक 5 यहाँ पे कैंसिल होता है, 1/2 इंटू 5 इंटू 4 पाई, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। So students, it is our final answer. It is asked in the examination for 3 marks. Take the screenshot of this. स्टूडेंट्स को आज की इस लेक्चर में या आज की किसी प्रॉब्लम में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।